ओम शांति सभी भाई बहनों को। कहते हैं जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उन बच्चों को अनाथ कहा जाता है। जिनका कोई धनी धोड़ी ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, जैसी मर्जी है चल रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई जीवन नहीं है, कोई श्रीमत नहीं है। ठीक इसी तरह जब बाबा हम बच्चों की जिंदगी में नहीं था तो हम बच्चे भी अनाथ थे। जैसी मर्जी थी चल रहे थे, खा रहे थे, कर रहे थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई श्रीमत नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। शरीर के तो माता पिता थे, लेकिन आत्मा के पिता की कोई पहचान नहीं थी। कहते हैं जब माता पिता अपने बच्चों से मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले करके जाते हैं। ऐसे भगवान भी इस धरती पर आया है, हम बच्चों को कुछ ले करके आया है, खाली हाथ नहीं आया है। अपनी हथेली पर बहुत सुंदर दुनिया, स्वर्ग लेकर के आया है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अगर ऐसी दुनिया में चलना है तो हमारी श्रीमत और आज्ञा का पालन करना होगा। जब हम घड़ा खरीदते हैं तो ठोक बजा करके लेते हैं, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। कहीं टूटा होगा तो पानी निकलेगा। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को ठोक बजा करके देखेगा कि कौन पक्का है, कौन कच्चा है। जो कच्चा होगा वो चला जाएगा, जो पक्का होगा वो बाबा की श्रीमत और आज्ञा का पालन करेगा और सतयुगी दुनिया का राज्य भाग्य लेगा। लोग कहते हैं कि जब भगवान के बनने के बाद भगवान परीक्षाएं बहुत लेता है, लेकिन अगर परीक्षा नहीं लेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने मजबूत हैं। पढ़ाई मतलब पेपर, पेपर नहीं देंगे तो आगे क्लास में कैसे बैठेंगे। माता पिता भी उसी बच्चों के हाथ में चाबी देते हैं जो बच्चे उस चाबी के लायक होते हैं। सतयुगी दुनिया ऐसे बाबा थोड़ी भेज देगा। जो बच्चे मजबूत होंगे उनके हाथ में राज्य भाग्य सौंपेगा। लोग कहते हैं कि भगवान तो अमीरों का है, गरीबों की कहाँ सुनता है। ऐसा नहीं है। एक बाप के दो बच्चे हैं, एक बच्चा अमीर है, एक गरीब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अमीर को प्यार करता है, गरीब को नहीं करता है। लेकिन वो जब भी कहीं बाहर लोगों के साथ बैठेगा तो वो सबसे ज़्यादा बातें किसकी करेगा? जो गरीब है। कहता है एक बच्चा तो हमारा पढ़ लिख करके अच्छा हो गया, पैसे वाला बन गया, उसकी ज़िंदगी संवर गई। लेकिन छोटा वाला और बन जाता, हमारा एक बेटा और बन जाता तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाती। लेकिन वो अपनी मेहनत से कामयाब हो गया, आगे निकल गया, लेकिन उसने मेहनत नहीं किया।
तो वहीं का वहीं रह गया। इसी परमात्मा भी हम बच्चों को, सबको एक समान शिक्षा दे रहा है, लेकिन अपने अपने कर्म, अपने अपने भाग्य, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन बाबा तो बराबर करके दे रहा है, लेकिन कौन कितना भगवान से ले पाता है, नहीं ले पाता है, ये हमारे भाग्य की, हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। कितना हम बाबा को याद कर सकते हैं, कितना हम बाबा से ले सकते हैं। अभी बाबा इस धरती पर आकर के हम बच्चों को, सबको बराबर दे रहा है, लेकिन हमारी नज़र में, ये दुनिया की नज़र में है कि जिनके पास पैसा है वो अमीर हैं, जिनके पास नहीं है वो गरीब हैं। नहीं, हमारी नज़र में तो जो भगवान जिनके साथ है, जिनके पास परमात्मा का ज्ञान है, भगवान का आशीर्वाद है, जिनके साथ परमात्मा है, उससे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए सभी बाबा को पहचानें और याद करें और उस सतयुगी दुनिया के राज्य भाग्य के अधिकारी बने और अपना जीवन बनाएं। अभी बाबा का जन्मदिन आ रहा है, शिवरात्रि आ रही है, तो सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो आप सब बाबा के बारे में जानें और बाबा को याद करें। अच्छा, ओम शांति।